दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल से पता चला होगा कि आज हम किस बात पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक खास वीडियो बनाई है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। मुझसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि कोई ऐसा तरीका बता कि जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। भले ही हमने कम पढ़ाई की हो लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएँ। देखिए दोस्तों, 2 बातें होती है। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं। वो वो जो ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी मार्क्स उतने ही नहीं ला पाते जितनी उनकी कैपेसिटी होती है, जितने वो उन्हें लाने चाहिए। इतने पढ़कर भी वो ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते। और दूसरे वो होते हैं जो कि कम पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, फिर भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं। क्या कारण है इसका कि वो अच्छे मार्क्स ले आते हैं? दरअसल हमें केवल पढ़ना ही नहीं होता, हमें उन तथ्यों को भी समझना होता है जो पढ़ने के साथ इम्पोर्टेंट होते हैं। यानी कि पढ़ना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है, और पढ़ने के साथ समझना तो और भी ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो ये सोच के बैठो कि मुझे इस विषय से क्या लाभ है, मुझे क्या मिल रहा है इस लाभ से, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। हाल ही में अभी सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2023 स्टार्ट होने वाले हैं, 2022-23 के स्टूडेंट के, 10th के भी और 12th के भी। इसलिए कई स्टूडेंट्स पे ये प्रेशर बनता है कि उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई भी नहीं की है तो वो अच्छे मार्क्स कैसे अचीव करें इसमें। उन्होंने पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं की है फिर भी वो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ, वो फॉलो कीजिए। देखिए, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से आप समझ जाइए, क्योंकि फिर तो अगर पानी सर से ऊपर चला गया तो फिर कोई उससे निकलने का भी वो रास्ता नहीं है। इसलिए एक डर मत पालिए, क्योंकि लोगों को एग्ज़ाम से फियर लगता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि एग्ज़ाम उनके लिए खतरा है। ऐसा नहीं है, यही एग्ज़ाम आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा आगे। इसलिए हर एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से दें, और एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हो उन सभी को अटेम्प्ट करें, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में से आपको कुछ मार्क्स तो मिलेगा ही अगर उससे रिलेटेड लिखेंगे तो। अभी से आप टाइम मैनेजमेंट करके चलें, अच्छे से पढ़ाई करें, और एक सब्जेक्ट का रूटीन बना लें कि मुझे एक सब्जेक्ट को इतने टाइम में ख़त्म करना है। और इसके साथ ही आपको टाइम मैनेजमेंट की भी ज़रूरत है। फालतू का समय फ़ोन में इन चीज़ों में मत लगाइए, सोशल मीडिया पर ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी एग्ज़ाम में 10-15 दिन बचे हुए हैं और एग्ज़ाम के बीच में भी आपको दिन मिलेंगे। इसलिए उस हर सब्जेक्ट को जिसमें आपको प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हर वीडियो के नोट्स देखिए, हर चैप्टर के नोट्स देखिए, उससे रिलेटेड वीडियो देखिए और उस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। एक-एक बार सभी चैप्टर्स को आप रीडिंग कर लेंगे तो आपके दिमाग में उसके प्रति एक धारणा सेट हो जाएगी कि ये चैप्टर किसके ऊपर है। फिर आप आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी से टाइम मैनेजमेंट करके चले। ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम में, इसलिए एक ऐसा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि आपको बिना पढ़े ही आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ये चीटिंग से होता है, लेकिन अब चीटिंग भी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा ही, और अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, पढ़ाई से कब तक भागोगे, क्योंकि फ्यूचर में भी आपको आपका फ्यूचर भी ये पढ़ाई डिसाइड करेगी। अगर आप आज पढ़ लोगे तो फ्यूचर में आपको दिक्कतें नहीं होंगी। इसलिए आज ही से अपने गोल निर्धारित कर लीजिए। अगर आप कोई व्यक्ति गोल से पढ़ता है ना, और उसका गोल होता है और उसी को पाने के लिए वो पढ़ता है ना, तो फिर वो गोल को पाने के लिए पढ़ता है और उससे एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से कि भाई मुझे पढ़ना है। लेकिन कई लोगों को एग्ज़ाम से डर लगता है, पढ़ने से डर लगता है, उन्हें एक डिप्रेशन फील होता है पढ़ने से। वो इसलिए होता है कि उन्हें आदत नहीं है पढ़ने की, उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, उनकी इच्छा नहीं होती। जब तक हमारे मन से मोटिवेट नहीं होते हम कि हमें पढ़ना चाहिए, तब तक हम चाहे हमें कोई भी कह ले, हम पढ़ ही नहीं सकते। इसलिए लोगों के बीच जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच फोबिया होता है एग्ज़ाम को लेकर। उनके पास इतना डर होता है एग्ज़ाम से कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो। और एग्ज़ाम को देकर भी कई ऐसे केसेस भी आए हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बस स्टडी एक प्लान करके चलना है। अभी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, तो आपको अभी से एक प्लान कर लेना है कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने डेज़ में ख़त्म करना है, तो ख़त्म करना ही है। ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पे बर्बाद मत कीजिए, अपने गोल्स को पाने में ज़्यादा समय लगाइए। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि कोई ऐसी बात तो बता कि हमें हमें ज़्यादा मार्क्स हम ले आएँ।
तो दोस्तों मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि कोई इसका तरीका नहीं है, इसका शॉर्टकट तरीका यही है कि आप पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई के बिना कोई अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि कुछ लोग कम पढ़ कर भी ले आते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका पेपर लिखने का तरीका भी अलग होता है। हर क्वेश्चन को, हर आंसर को बिंदु टाइप में लिखिए, नोट्स बना बना के ऐसे लिखिए कि एग्जामिनर सोचे वाह क्या मज़ा ही आ गया आंसर देखने में। तो अगर आपकी अच्छी राइटिंग है तो भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कीजिए और अच्छे अच्छे पॉइंट्स बना के एग्जाम में लिखिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन तो आप इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं।